जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डीके सर। आज जो पूछने वाले हैं इस पीडी साइंस का वो है सेट नंबर 76 से लेकर के 90 तक पूछेंगे। थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, आप सब ध्यान से सुनिएगा तो बहुत मददगार साबित होगा। चलिए बताइए, मोटर वाहन में पीछे दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखता है? किरीट या कोरोना। वायुयान जैसी वस्तु को पहचान और स्थिति निर्धारण में किसका प्रयोग करते हैं? रडार का। थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थ का लंबे समय तक ठंडा या गर्म करने का कारण क्या है? दोहरी दीवार की भीतरी सतहों पर रजत लेप तथा दोहरी दीवार के बीच निर्वात होना है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि रजत चांदी का लेप लगा देते हैं और जो है ना दोहरी दीवार पर निर्वात होता है, मतलब कोई आवाज ही नहीं गुजर पाता है निर्वात में। रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, क्यों? जिससे वह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। संवहन धारा के, ये मेन टॉपिक ये है, संवहन धारा से। आगे बताइए, ईईजी किससे संबंधित पता चला? मस्तिष्क से। रेडियो एक्टिविटी धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। खाद्य ऊर्जा को किससे मापते हैं? कैलोरी में। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण? तृतीय नियम के कारण। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस नियम से? जड़त्व या गैलीलियो का नियम। जड़त्व या गैलीलियो। शरीर का वजन कहाँ सबसे ज्यादा होता है? ध्रुव पर, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोल। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंडा पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ता है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तब वह डूब जाता है। यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? तैरेगा। बर्फ पानी पर तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? क्यों डूब इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो हल्का है। जो हल्का होगा नहीं डूबेगा, जो भारी होगा डूब जाएगा। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? हाँ, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक किसका होता है? साबुन का। दूध को मथनी से मथा जाए तो उससे अलग मक्खन अलग होता है, किस बल के कारण? अब केंद्रीय बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका क्या बदल जाता है? भार बदल जाता है। द्रव्यमान बदलता है। भार बदलेगा, द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा? जब जो है ना लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, खाली ऊपर नहीं, त्वरित गति से ऊपर चल। आगे बताइएगा, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहां जाएगा? कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराएंगे, कृत्रिम से बाहर गिराएंगे तो गेंद कहां गिरेगा? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी, जहां गिराएगी उसी कक्षा में घूमती रहेगा। यदि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, जब लिफ्ट कहां जा रही हो? नीचे, त्वरण के साथ नीचे। लोलक की लंबाई 4 गुनी हो तो लोलक का झूलने का समय क्या होगा? 2 गुना। क्योंकि रूट अंडर एल बाई जी होता है तो एल रूट के अंदर आया ना तो रूट 4 का मान क्या होता है? 2 ना। उसे समझना है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया जाए तो क्या होगा? जल का आयतन 4 डिग्री से कम होगा फिर बढ़ेगा। 4 डिग्री से जैसे नीचे से जाएंगे ना 4 डिग्री से न्यूनतम रहता है, फिर इसके बाद क्या होगा? बढ़ेगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा?
बर्फ का दाब बनने से गलनांक घट जाएगा, दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। जब बलजुबरी दाब देना तो जल्दी नहीं गल जाएगा, आती हो जाएगा। बच्चा हम आप सब बर्फ को गलाए हैं इस तरह करके, रसगुल्ला बना खाए हैं, हम तो खाए हैं। हाँ, बर्फ का जल को 0 से 10 डिग्री से गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा, पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। आगे बताइए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो लंबाई बढ़ जाता है लेकिन चौड़ाई क्या होता है, अपवर्तित। तो शीशे की छड़ भाप में रखेंगे तो लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई कोई नहीं, मतलब अपवर्तित नहीं, अपवर्तित रहेगा। 1 सेंटीमीटर मोटा तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, यही बोलना चाह रहे हो। एक धातु ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, गर्म करने से बढ़ेगा। सूर्य का विकिरण को कौन सा भाग सोलर कुकर गर्म करता है, अवराग, अवराग तो किरण होता है सूर्य में ना। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर करते हैं, -196, निम्न तापीय परीक्षण -196। एक व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितना दूर खड़ा चला, 17 मीटर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस होता है, उत्तल, कैमरा में उत्तल। कॉनकेव की कॉन्वेक्स क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। बोल रहे थे ना, बड़ा छोटा हम बता दें गिन करके। प्रकाश का रंग किससे निश्चित होता है, तरंगदैर्घ्य से। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, लाल का होता है। उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगा, घट जाती है, मारेंगे। जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब क्या होता है, बना समांतर समतल दर्पण में रखी जाती है, बने हुए प्रतिबिंब होता है अनंत। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण। हीरा चमकता है किसके कारण, कौन आंतरिक परावर्तन, TIR। TI कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए करते हैं, पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण, पेट्रोल के साथ। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया, एनरिको फर्मी। डायनामाइट की खोज किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल। कब क्या था, 1867। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होता है, नाभिकीय विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, कल बताए थे, सापेक्षता का सीधा निबराबर MC पर, आइंस्टीन, कल ने बताया है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, बोरॉन का क्षय या कैडमियम का, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा मतलब AC वोल्टता को घटाने या बढ़ाने में, यही समझो। उच्च AC को निम्न या निम्न को उच्च में, कल्याण से बताया है। किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से समान लवण प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कि समुद्र जल से समान लवण किस विधि से, वाष्पीकरण। समुद्र लवण किससे होगा, समुद्र जल से वाष्पीकरण। कपड़े का धोने वाला सोडा का सूत्र, Na2CO3 × 10⁻²। सुनो, Na2CO3 × 10⁻²। ये क्या हुआ, धोने वाला सोडा। खाने वाला का NaHCO3। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह झाग क्यों नहीं बनाती है, इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले रहते हैं। कठोर जल साबुन के साथ क्योंकि अच्छी तरह झाग नहीं बनाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ क्या होता है, घुले रहने। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम बदला जा सकता है, हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। लॉन्ड्री साबुन क्या है, प्राकृतिक स्रोत के उत्तर वसा अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण। वसा और सोडियम अम्ल क्या है, मिश्रण है। आगे बढ़ते, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, शुद्ध कार्बन है। जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, जल का शोधन किस विधि से, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने में उसमें क्या मिलाते हैं, सल्फर। आभूषणों को बनाने में जो है ना, सोने के साथ क्या मिलाते हैं, तांबा।
फोटोग्राफी प्लेट को काले कागज से ढककर क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है, संवेदनशील ज्यादा होता है। इसीलिए गोबर गैस में कौन गैस निकलता है? मीथेन होता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन में किस गैस का प्रयोग करते हैं? पॉलीथीन, एथिलीन। ठीक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन। 7 से कम है तो कैसा पीएच है? अम्लीय। और 7 से अधिक है तो क्षारीय। अधिक में क्षार और कम होगा तो अम्लीय। कम में मो नहीं आ रहा है, कम में मो, अम्लीय में भी मो। ठीक है। पीएच का मान 7 हो तो क्या बोलते हैं? उदासीन। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? CO2। CO2 होता है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? साधारण लवण, वही हुआ। किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाला गैस कौन है? शर्करा विलयन से कौन गैस बनता है? CO2। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी CO+H2O। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? प्रतिजीवाणुविक, एंटीबायोटिक। वनस्पति घी का औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया कौन सा विधि? अपचयन की उपचयन है? अपचयन विधि है। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। वो भी सब क्वेश्चन आता है। किडनी की रोगी के दिए जाने वाला अपोहन के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना क्या है? अपोहन, डायलिसिस। डायलिसिस नहीं है, परिघटना का नाम है प्रासरण। अपोहन को ही डायलिसिस बोलते हैं। अपोहन के प्रक्रम की घटना को क्या बोलते हैं? मतलब डायलिसिस की घटना को क्या बोलते हैं? प्रासरण। नहीं समझे? किडनी की रोगी के दिए जाने डायलिसिस जो है उसकी परिघटना क्या कहलाती है? तो प्रासरण कहलाती है। दूध किसका उदाहरण है? पायस या इमल्सन बोलते हैं। ठीक है। बारूद किसका मिश्रण है? सल्फर चारकोल नाइटर। सल्फर चारकोल नाइटर। खाद्य परीक्षण में सर्वाधिक अम्ल कौन होता है? बेंजोइक अम्ल होता है। कपड़े के रंग विरंजन करने वाला विकर्मक कौन है? SO2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कपड़े के रंग के विरंजन करने वाला विकर्मक कौन है? SO2। वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे घटित होने से उष्मा बनती है। उष्मा क्षेपी। क्या होता है? उष्मा क्षेपी। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन नहीं है ना, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? तो प्रोटीन। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया है। टेबल शर्करा किसको कहते हैं? सुक्रोज। माचिस की तीली में किसका कौन सा होता है? लाल फॉस्फोरस। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कौन गैस बढ़ने से होता है? CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन वैश्विक तापमान बोलते हैं? तो CO2। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम दूध का क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समस्थानिक में किसकी संख्या समान होता है? प्रोटॉन या परमाणु का। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन की ऑक्साइड। नाइट्रोजन। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? जाइमेज एंजाइम। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल जाइमेज। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लोरीन गैस बनाने में डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड। द्रवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? ब्रोमीन। अब ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35। मानव लार में स्टार्च के ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? स्टार्च का ग्लूकोज में फाइलेम एंजाइम। द्रवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा। धातु बोलेगा पारा, अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। तो पारा का परमाणु संख्या 80। जवाब ही नहीं आ रहा, एग्जाम देने जाओगे आप सब कैसे होगा? परमाणु संख्या एकदम होठ पर रहना चाहिए। कांसा किसका मिश्रण है? कांसा तांबा और टीन। कताटी बताए थे ना,
या ब्राउन भी बोलते हैं इसको, ध्यान देना, वहां ब्राउन दे देगा एग्जाम में। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता निकेल। और पीतल किसका मिश्रण है? पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? ढलवा लोहा में। कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है ढलवा लोहा में, और कम बोलेगा तो पिटवा। अरे पीट पीट के कार्बन निकाल देते हैं उसे, ने पीट पीट के ने। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2, ठीक है, Na2B4O7 × 10H2O। जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। देखो प्लास्टर और पेरिस में CaSO4 का हाफ लग जाएगा, प्लास्टर बोलेगा तो हाफ, और जिप्सम में लगेगा तो 2। शुष्क बर्फ कौन सा गैस निकलता है? CO2। शुष्क बर्फ कैसे बनता है सुन लो। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। कोल गैस किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन 54% और मीथेन होता है 35%। वाटर गैस किसका मिश्रण है? CO + H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन है? प्रिस्टले और सीले। अब प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट। अमोनिया की खोज किसने किया था? प्रिस्टले। अमोनिया बोले या हंसाने वाली गैस बोले या ऑक्सीजन बोले, क्या हुआ? प्रिस्टले। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश 1776 में। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है? 46। नोवेल का तेल किसको कहते हैं? TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। प्रतिरोधी औषधि मुख्यतः मुख्य रूप से कौन कौन रहता है? प्रतिरोधी होता है आयोडीन, फिनॉल, हेक्साफ्लोरीन, ठीक है। सीमेंट में क्या क्या मिलके बनता है? सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट का है, ठीक है। चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, आयरन सब रहता है। आगे बताइएगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है? 3 होता है, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सबसे भारी है कौन? सबसे भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम है। और काला शीशा किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को। काला शीशा को और किस नाम से जानते हैं? तो प्लम्बैंगो। काला शीशा को ग्रेफाइट का भी करते हैं, इसका नाम है प्लम्बैंगो। प्लम्बैंगो। हीरा कौन सा फल की है? चतुष्फलकी या षष्ठफलकी? चतुष्फलकी। और ग्रेफाइट बोलेगा षष्ठफलकी। वृक्षों के समीप या नीचे रातों में क्यों नहीं सोना चाहिए? CO2 छोड़ता है। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट। ONGC का स्थापना कब हुआ था? तेल एवं प्राकृतिक गैस। 1956। 1956। बेकेलाइट क्या है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण है। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण। सर्वाधिक अगाधवर्णीय धातु कौन है? सोना है। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन है? एल्युमिनियम। बहुत अच्छा जवाब। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन है? क्लोरोक्विन। मलेरिया का दवा में क्लोरोक्विन दिया जाता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक। एस्बेस्टस जो है ना, शरीर को किस भाग को प्रभावित करता है? एस्बेस्टस फेफड़ा को। बहुत अच्छा। लार प्रकृति में क्या है? अम्लीय। लार प्रकृति में क्या है? भोजन पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में कौन निकलता है? विटामिन निकलता है, विटामिन C। आगे बताइएगा, एक्वारिजिया किसका मिश्रण है? HCl + HNO3 होता है। 3HCl लग जाता है ऐसे।
HNO3। ब्यूटीमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि होता है? भंजक में 3:1 होता है। शर्करा के शोधन में किसका विरंजन प्रयोग करते हैं? बोन ब्लैक, हड्डी चारकोल। कृत्रिम रेशम कौन होता है? रेयॉन। कृत्रिम रेशम कौन है? रेयॉन। किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हीरोइन बनाई जाती है? हीरोइन किसके द्वारा बनाते हैं? दो मॉर्फिन। रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व होता है? सल्फर। आगे बताइएगा कि रोल गोल्ड किसका मिश्रण है? रोक लो नहीं बताते हैं, कौ से कॉपर, एल से एल्युमिनियम। रोक लो तांबा और एल्युमिनियम। और सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा टील। फ्यूज तार किसका मिश्रण है? सीसा टील। सोल्डर फ्यूज तार बोलेगा तो सीसा टील। RDX का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। खाना पकाने में चिपचिपाहट रहित बर्तन में किसका लेप होता है? टेफलॉन। नायलॉन बनाने में कच्चा पदार्थ कौन सा अम्ल है? एडीपी अम्ल। आगे बताइएगा, फलों के रस को सुरक्षित रखने वाले कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल। फास्फोरस को कहां रखा जाता है? श्वेत पत्र जल में। भू प्रपट्टी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। कितना % होगा? 46.60। 46 दमा के रोगी को वायु के स्थान पर कौन सा दिया जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन। हीलियम और स्याही के धब्बे को मिटाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक। मधुमक्खी को काटने में उत्पन्न दर्द किसके कारण? फॉर्मिक अम्ल। चींटी भी काटता है तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है। शराब के निर्माण के किस परिणाम का प्रयोग करते हैं? किण्वन। मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जानते हैं? वुड अल्कोहल। वुड अल्कोहल क्या कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल। ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी कौन है? CFC। कच्चे फल को कृत्रिम से क्या बताएं? एसिटिलीन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ये पूछा था दरोगा का मेंस में। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। ओलियम क्या है? सधु सल्फ्यूरिक अम्ल। सधु। दमा के रोगी में कौन गैस बताए? हीलियम और ऑक्सीजन। आगे बताइए, मोटर कार में धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा जल है? वर्षा का जल। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम। आतिशबाजी में नीला रंग किसके कारण होता है? कॉपर। सफेद स्वर्ण किसको कहते हैं? प्लेटिनम। बेवकूफों का सोना किसको कहते हैं? आयरन पायराइट्स। लोहे पर किसकी परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं? जस्ता। लोहे पर जंग लगने पर लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर घट जाता है। सोडियम धातु को कहां रखा जाता है? केरोसिन। पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम 8.13%। LPG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मेन बात होता है कि जो ज्यादा जवाब जाता है उसके तरफ ध्यान चल जाता है, ये चीज होता है हमेशा। तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? निकेल। ठीक है। नीले लिटमस पथ को लाल कर देता कौन? अम्ल। अनिल बोले थे ना ट्रिक। लाल लिटमस को लीना कर देता है क्षार। हमें जीवित रखने वाला ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, ये कहां से आती है? जल से। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग वेस्ट। हृदय का परिवर्तन किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड 1867। 1967। सल्फा ड्रग्स की खोज किसने किया था? डागमैक। हाइजाकिटी की खोज रॉबर्ट कोच। और DDT की खोज किसने किया था? पाल मूलर। DDT खोज। और DNA की खोज वाटसन क्रिक। एस्प्रिन की खोज किसने किया था? ड्रेसर। एस्प्रिन की खोज। रक्त परिवर्तन की खोज विलियम हार्वे। रक्त परिवर्तन बोलेगा तो लैंडस्टीन। ध्यान रखना, कंफ्यूजन क्वेश्चन है।
परिवहन बोलेगा ना, परिवहन, तो बोलेगा तो विलियम हार्वे। अब परिवर्तन ला देगा तो लैंड स्टीनर, स्टीनर परिवर्तन लाएगा। ठीक है, परिवहन करेगा कौन? विलियम हार्वे। हार्वे मतलब हटाना, परिवहन। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच। कल का टॉपिक होगा 91 से लेके 105 तक। ठीक है, 15 से रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।